नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हिंदी साहित्य के जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप लोग शेयर कर दिया करें। महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं ये, और ये टीजीटी, पीजीटी में ज़रूर प्रश्न आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। इसका सही उत्तर है निर्गुण भक्ति के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा जो है वो कामायनी की नायिका है। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? रहीम हैं, कबीरदास हैं, रसखान हैं या फिर बिहारी हैं? तो तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर ए रहीमदास की। अगला प्रश्न है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 26, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना फेंक तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पथ पे जावे वीर अनेक, ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है, दरवाज़ों से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्तियों के रचयिता हैं? तो इस पंक्तियों के रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है? व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक या फिर कारुणिक? तो भूषण की जो कविता का प्रधान रस है वो है प्रशस्तिपरक। प्रश्न नंबर 30, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं ऑप्शन नंबर ए पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबन? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं?
तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। तो हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था वो था उदंत मार्तंड। ये 1826 ईस्वी में कलकत्ता से निकला था। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है। तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। रामविलास शर्मा का, प्रेमचंद का, नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर सुमित्रा नंदन पंत का। तो प्रगतिवाद प्रयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर या फिर कुरुक्षेत्र पर या फिर उर्वशी पर। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी रचना पर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत ये जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है बैताल पचीसी के रचनाकार कौन हैं। इसका सही उत्तर है सुरती मिश्र। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।